जय हिंद। मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी न्यूज। इन दिनों उत्तराखंड की खानपुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और वर्तमान विधायक उमेश कुमार के बीच जो विवाद हुआ वो काफी चर्चाओं में है और उसको लेकर समझौते के भी प्रयास किए गए। गुर्जर समाज और ब्राह्मण समाज के कुछ सक्रिय लोग दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब उसमें एक अलग मोड़ आया है क्योंकि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन साहब ने जो ये प्रयास कर रहे थे उनको कहा कि हमारे पास लोग हैं, हमारे समाज के लोग जो तय करेंगे वो हम उसको मानेंगे। और राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं जो इसमें भूमिका निभा चुके हैं कि हम समझौते के प्रयास को लेकर, उनको भी उन्होंने करारा जवाब सा दिया है। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गुर्जर समाज से किसान नेता चौधरी मांगेराम गुर्जर जी। इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि इस पूरे प्रकरण पर इनकी क्या राय है और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और उमेश कुमार के बीच जो विवाद चल रहा है उस पर यह क्या अपना पक्ष रखेंगे। सबसे पहले तो चौधरी साहब आपका स्वागत है। धन्यवाद परवेज भाई, धन्यवाद आपके सभी दर्शकों का। आपने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, लंबे समय से चला आ रहा प्रकरण के बारे में पूरी जानकारी होगी। किस तरह से देखते हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और उमेश कुमार के बीच का ये विवाद? जी, सबसे पहले तो आज मन बहुत व्यथित है जी कि कुंभ के नाम पर आयोजन किया गया, उसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए। सबसे पहले तो उनके परिवार वालों से मेरी संवेदनाएं, ईश्वर या कोई प्रकृति अगर कहीं है तो उन आत्माओं ने अपने चरणों में वास दे। और जो आपने अभी प्रकरण उठाया कि भाई प्रणव चैंपियन और एक उमेश कुमार नाम का जो मौजूदा विधायक है खानपुर विधानसभा से, उत्तराखंड का मामला। जी, भूमिका बहुत अच्छी आपने कही कि भाई राकेश टिकैत जी आए, उन्होंने मध्यस्थता करी, वो आगे स्वीकार हुई नहीं हुई। उसने कहा कि चैंपियन साहब ने कि गुज्जर समाज के लोग करेंगे तो होगा। पहली तो बात उन्होंने कहा कि मेरे समाज के लोग, हाँ गुज्जर समाज की, उसने एक इशारा करा ऐसा। जी, पहली तो बात, ये लड़ाई समाज की लड़ाई नहीं है, नहीं तो उमेश का ही बचाव किया जा सकता। मां और महल ने लेकर के ये मामला बढ़ा। जी जी। और गुज्जर समाज लंबे समय तक इस मुल्क पर राज करने वाला समाज रहा। जी, गुज्जर प्रतिहार मंच जी, हमें हमेशा महिलाओं की और बच्चों की इज्जत करी, कभी भी इनके खिलाफ अपशब्द नहीं बोले। दोनों कथित माननीय, मैं कहूंगा वर्तमान विधायक और एक निवर्तमान विधायक, जिस सड़क छाप भाषा का प्रयोग कर रहे थे, आने वाली पीढ़ियों ने ये इग्नोर कर देना चाहिए। और ऐसे नालायक लोग निश्चित रूप से चुन के जाने लायक सदन में नहीं है। इन लोगों को फटकार करके चुप बैठा देना चाहिए। हम आने वाली पीढ़ी से क्या सभ्यता दे रहे हैं? अगर हम इसी तरीके से एक एक समाज के लड़ते रहेंगे तो कल गुज्जर समाज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वोट कौन देगा हमारे से? सैनी समाज गेल या ठाकुर समाज गेल या ब्राह्मण समाज गेल या किसी भी समाज गेल, अगर हम लड़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा राजनीतिक पतन, जो पिछले 75 साल से चल रहा है, आगे राजनीतिक पतन हो जाएगा, बरकरार रहेगा। बरकरार। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी घटिया भाषा किसी के लिए भी, मैं कहता हूं, उचित नहीं है और ये बचाने के लायक नहीं है। इस किस्म में मैं बिल्कुल बचाव नहीं करूंगा किसी का भी, ना ही उमेश का, ना ही चैंपियन साहब का। इस तरीके की भाषा का मैं बिल्कुल भी समर्थक नहीं हूं। यानी आपको लगता है कि जो दोनों नेताओं द्वारा भाषा का इस्तेमाल किया गया, आप उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन जिस तरह से चैंपियन साहब के समर्थन में गुर्जर समाज के युवा बड़ी संख्या में पहुंचे, उसके बाद उमेश कुमार शर्मा द्वारा भी ब्राह्मण पंचायत बुलाई गई, हालांकि उसमें पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी की गई और लगभग 400 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ। एक बार फिर पंचायत के आयोजन की बात की गई, टिकैत साहब ने भी प्रयास किए, तो उसको लेकर क्या देखते हैं? इसे देखो, मैं टिकैत साहब के संगठन का व्यक्ति नहीं, लेकिन मैं सम्मान दूंगा अगर कोई दूसरे समाज का आदमी मध्यस्थता के लिए आता है तो वो लोग निश्चित रूप से एक बड़ाई के पात्र है। मैं बिल्कुल उसकी बहुत बहादुरी समझता हूं कि उसने
इस प्रकरण को सुलझाने का प्रयास करा। क्योंकि कोई भी प्रकरण होगा उसे समाज के बीच में ही बैठकर सुलझा जाएगा। और जहां तक बात राकेश टिकैत जी की है, वो अकेले इसे सुलझाने के लिए नहीं गए थे, उनके साथ में समाज के, गुर्जर समाज के बहुत सारे लोग थे, ब्राह्मण समाज के बहुत सारे लोग थे। और ये लड़ाई ब्राह्मण समाज गुर्जर समाज की नहीं है, न तो सभी ब्राह्मण समाज के लोग चाह रहे कि इस किस्म की लड़ाई हो, और ना ही गुर्जर समाज के लोग ये चाह रहे कि इस किस्म की लड़ाई हो। ये तो इन लोगों की राजनीतिक लड़ाई है। निश्चित रूप से महल का या मां का नाम आया, मैं इसकी पूर्ण रूप से निंदा करता हूं, और घोर निंदा उनके उन वक्तव्य की करता हूं जो उन माननीयों ने इस्तेमाल करे। ऐसी सड़क चाक भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। ये तो ऐसे गंवारों की लड़ाई में, जो गांव में कुछ गंवार लोग होते हैं वो आपस में लड़ते हैं, वो इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करता है। निश्चित रूप से गुर्जर समाज या हम लोग इस भाषा का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। गुर्जर समाज के युवाओं द्वारा कहा जा रहा है कि जिस तरह से उमेश कुमार जी हमारे महल पर आई, ये है भी तो हमारी माँ के समान है, ये हमारी धरोहर है, तो मांगे राम जी क्या सोचते हैं उस वक्त तो को लेकर? निश्चित रूप से गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। सत्ता के नशे में हुआ या जाति के नशे में हुआ, इस किस्म का मामला नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो किसी भी समुदाय से ऊपर वो एक माननीय है, जनता का चुना हुआ व्यक्ति। ऐसा नहीं है कि उसे गुर्जर समाज ने वोट नहीं दिया, उसे गुर्जर समाज ने भी वोट दिया, सर्व समाज ने वोट देकर उसे विधायक बना। अगर किसी भी समाज के प्रति उसकी भाषा अपमानजनक है तो निश्चित रूप से वो सड़क छाप आदमी है, निश्चित रूप से वो धुतकारने लायक है, किसी भी किस्म से चुनने लायक नहीं है। चाहे उसमें कोई भी है, चाहे मैं भी हूं, अगर मैं इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करूंगा तो इसका मतलब है कि ये गलत है। मैं निश्चित रूप से नालायक हूं, मैं उस लायक नहीं हूं। अच्छा मांगे राम जी, इस पूरे प्रकरण की शुरुआत कैसे हुई, ये थोड़ा आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? क्योंकि लंबे समय से चला रहा है, चुनावी समय से 2022 से। अब इस प्रकरण की शुरुआत किसके द्वारा की गई, क्या हुआ वो थोड़ा? देखो, प्रकरण की शुरुआत हमेशा छुटभैया करते हैं जी। राजनीति में। कुछ छुटभैया लोग होते हैं, वो अपना नाम चमकाने के लिए बड़ा नाम घसीटते हैं, और फिर उसे घसीट करके जब वो बड़े लोगों में आ जाती है जी, वह फिर समाज के लिए एक सिर का दर्द बन जाए, जैसा कि अब बना। यूं मामला 2022 के चुनाव से शुरू हुआ, जी, जब जो माननीय इसकी पत्नी थी देवयानी जी थी, वो चुनाव हार गई। जी। हार का मुख्य कारण दूसरा समाज नहीं है, हार का मुख्य कारण हमारा ही व्यक्ति है जो सेकंड नंबर पर है, चुनाव लड़ रहा था, रविंदर पनिया। वो कोई भी है। जी जी। हार का मुख्य कारण वो रहा, गुर्जर समाज का वो डाइवर्ट कर लेगा, जिससे कि उमेश कुमार जीत गए। चलो बधाई के पात्र हैं, वो जीत गए, अपना वोट लेकर जीते, जैसे भी कैसा उनकी समझदार की राजनीति है, कुछ भी रहा, वो वोट लेकर जीत गए। लेकिन ऐसा तो नहीं से गुर्जर ने वोट नहीं दिया जी। रानी जी हार गई। हारने के बाद में जो इनमें जुबानी जंग शुरू हुई जी, वो समाज के लिए निश्चित रूप से सिर का दर्द है। ऐसी भाषा और इस किस्म की राजनीति समाज से परे होनी चाहिए। राजनीति का काम है लोगों को जोड़ना, लोगों को तोड़ना राजनीति नहीं है। निश्चित रूप से किसी भी समाज के लिए बड़ा घातक है। और ये इंप्रेशन ऐसा नहीं है कि कानपुर विधानसभा से जुड़ा गया, ये मामला पूरे मुल्क से जुड़ा हुआ मामला है। और गुर्जर समाज को ये समझ रखनी चाहिए कि एक आदमी के भरोसे अपने मुल्क की राजनीति बयान ना करें। ये लोग इस किस्म की भाषा का कोई भी इस्तेमाल करेगा तो हम बिल्कुल भी उसके पक्ष में नहीं है। तो जो भाषा का इस्तेमाल किया गया आप उसके बिल्कुल समर्थक नहीं है? दर्द होता है ऐसी भाषा। गुर्जर समाज के युवाओं को हमारे चैनल के माध्यम से मांगे राम गुर्जर जी क्या संदेश है? मैं अपने समाज के जो युवा हैं, या ब्राह्मण समाज के भी युवा हैं? हाँ बिल्कुल, सर्व समाज के युवाओं से मेरा ये संदेश है कि अपने छवि ऐसे पेश करें जैसे कि हमारे जो सम्राट है राजा मिहिर भोज जी। जी। क्या राजा मिहिर भोज के सामने में ब्राह्मण लोग नहीं थे? जी। या दूसरे लोग नहीं थे? या राजा नाग भट्ट के समय में पूरी जनता नहीं थी? हर युवा को, खासतौर से मैं अपने समाज के युवाओं से कहूंगा जी कि वो लोग इस चीज को निश्चित रूप से दिमाग में रखें कि हम इस मुल्क में रूल करने वाले लोग रहे। अखंड भारत पे हमला हमारे लोगों ने रूल किया। रशिया के बॉर्डर तक उस टाइम भारत था जब गुर्जर लोग रूल करते थे, तो उन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सर्व समाज के लिए हमारी भाषा नेक रहेगी। हम खासतौर से महिलाओं के सम्मान में रहे। गुर्जर समाज हमेशा महिलाओं और बच्चों के सम्मान में रहा। उनके प्रति हमारे कोई भी अपशब्द किसी ने भी बोले हैं, मैं देखो अपने समाज की तरफ से माफी मांगता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसे घटिया वर्ड नहीं निकालने चाहिए। वो महिला किसी भी समाज की है, हमारे लिए महिला सम्मानीय है।
सर्वोपरि है। तो किसान नेता चौधरी मांगेराम गुर्जर जी को आपने सुना। आगे भी तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। जय हिंद।